आज का टॉपिक है मोल प्रभाज। पॉइंट नंबर 5 लिख करके हम मोल प्रभाज लिख रहे हैं। इसका दूसरा नाम जो है मोल अंश है। देखिए हमने हेडिंग में लिख दिया है मोल प्रभाज या मोल अंश। अंग्रेजी में इसको मोल फ्रैक्शन पढ़ा जाता है। मोल प्रभाज को अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन पढ़ा जाता है। अब एक हम फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक पात्र बना दिया। यहाँ पर देखिए एक पात्र दिखा रहे हैं। इसमें हम पहले विलायक ले लिए। विलायक इसके मोलों की संख्या जो है कैपिटल एम है। पात्र में हमने पहले विलायक को दर्शाया है जिसके मोलों की संख्या कैपिटल एन है। अब इसमें हम विलेय डाल देते हैं। विलेय मान लिया जाए कि विलेय के मोलों की संख्या जो है एस मॉल एन है। और विलेय और विलायक दोनों को अच्छी तरह से मिला दिया हमने। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको हमने विलयन बना दिया। हमने यहाँ पर विलयन लिख दिया। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या देखिए क्या होगी, समझिए। विलायक के कैपिटल एन मोल हैं, विलेय के स्मॉल एन है। तो विलायक में कुल मोलों की संख्या जो है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगी। अब हमको मोल प्रभाज बताना है। तो देखिए ये विलयन जो है विलायक और विलेय से बना हुआ है, जिनको हम लोग घटक कहते हैं। विलेय और विलायक जो है घटक या अवयव कहलाते हैं। अब देखिए डिफिनीशन कैसे मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना होगा तो स्मॉल एन को ऊपर लिख देंगे और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को नीचे लिख देंगे। यह जो राशि आएगी यही जो है विलेय का मोल प्रभाज कहलाएगा। और विलायक का मोल प्रभाज अगर निकालना होगा तो विलायक के मोलों की संख्या को हम लोग ऊपर लिख देंगे और विलयन के मोलों की संख्या को नीचे लिख देंगे। तो यह जो है आपको विलायक के मोल प्रभाज को प्रदर्शित कर रहा है और यह जो है विलेय के। तब देखिए ये अनुपात में है। तब ये लोग इन दोनों को घटक कहेंगे। तो डिफिनीशन कैसे बनेगा उसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं। किसी विलयन में उपस्थित अब देखिए विलेय का भी मोल प्रभाज हो सकता है और विलायक का। तो इनको हम घटक या अवयव लिख देते हैं। उपस्थित यहाँ पर अवयव लिख दिया। अवयव के जगह पर हम विलेय भी लिख सकते हैं या विलायक। देखिए हमने कोष्ठ में घेर दिया। अवयव के रूप में विलेय भी हो सकता है और विलायक हो सकता है। तो देखिए डिफिनीशन कैसे लिखा है हमने। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों
की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए हमने डिफिनीशन में लिखा है किसी विलयन में उपस्थित अवयव, हमने बताया है कि अवयव के जगह पर घटक भी लिख सकते हैं, घटक के रूप में विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है। तो विलेय या विलायक लिख दिया है कोष्ठ में के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है स्मॉल एन बटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यह जो है विलेय के मोल प्रभाज को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ देखिए कैपिटल एन आ गया है, तो कैपिटल एन जो है आपको बटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिख दिया है हमने। तो यह जो है आपको विलायक के मोल प्रभाज को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए हमने लिखा है कि मोल प्रभाज या मोल अंश, तो देखिए कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, इसे मोल अंश भी कहा जाता है। देखिए हमने लिख दिया है कि मोल प्रभाज को क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। अब इसे कैसे सूचित करेंगे, देखिए आगे लिख रहे हैं, इसे एक्स से सूचित किया जाता है। देखिए हमने लिखा है कि इसे एक्स से सूचित किया जाता है, अर्थात मोल प्रभाज को एक्स से सूचित किया जाता है। तो अब देखिए सूत्र लिख रहे हैं, अवयव का मोल प्रभाज बराबर, हमने लिख दिया अवयव का मोल प्रभाज। इस अवयव के जगह पर विलेय लिख सकते हैं या विलायक लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, अवयव के मोलों की संख्या हमने लिख दिया। हमने लिख दिया है कि जिस अवयव का मोल प्रभाज निकालना है उस अवयव के मोलों की संख्या को हम लोग ऊपर लिख देंगे। अब नीचे लिख दे हैं, देखिए विलयन के कुल मोलों की संख्या हमने लिख दिया। नीचे आएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। देखिए यहाँ शॉर्ट में हमने फिगर के नीचे जो लिखा है यही जो है इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए ए बी कर करके इसी को हम दिखा रहे हैं, ए नंबर डाल करके। देखिए एक्स हमने लिख दिया, एक्स लिखना पड़ा संकेत के रूप में मोल प्रभाज का, और एक्स लिख दिया तो यह मोल प्रभाज को इंडिकेट कर रहा है। अब जो है किसका मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का या विलायक का। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स लिख करके सॉफिक्स में विलेय लिख दिया, तो यह विलेय के मोल प्रभाज को प्रदर्शित अब कर रहा है। तब विलेय के मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो
उसके मूल की संख्या को ऊपर लिख देंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं, यहाँ विलेय का मूल प्रभाज हुआ तो विलेय के मूलों की संख्या और विलयन के कुल मूलों की संख्या। तो हमने वहाँ फिगर में यहाँ पर जो दर्शाया है देख लीजिए आप लोग, विलयन के कुल मूलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख दिया। अब देखिए b लिख करके यहाँ पर लिख दिया। अब मान लीजिए विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो देखिए कैसे लिखा जाता है। x लिख करके हमने विलायक लिख दिया। तो यह जो है विलायक के मूल प्रभाज को इंगित कर रहा है। अब जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसके मूलों की संख्या को ऊपर लिख दीजिए। विलायक है देखिए, तो यहाँ पर विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N है, तो यहाँ कैपिटल N लिख दिया हमने। और विलयन के कुल मूलों की संख्या जो है नीचे लिखी हुई N प्लस कैपिटल N। तो देखिए यह जो है आपको विलायक के मूल प्रभाज का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे चर्चा इसी को फिर कर रहे हैं। जिसका मूल प्रभाज निकालना रहता है, ट्रिक सीख लीजिए, उसके मूल को ऊपर लिख देंगे और विलयन के कुल मूलों को नीचे लिख। देखिए यहाँ विलय है तो विलय के मूल को ऊपर लिख दिया है, विलयन के कुल मूल को नीचे हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए x विलायक लिखा है, अर्थात विलायक का मूल प्रभाज निकालना है हम लोगों को। तो विलायक के मूलों की संख्या को देखिए ऊपर लिख दिया है और जो है विलयन के कुल मूलों की संख्या को हमने नीचे लिख दिया है। अब देखिए ये जो है आपको फार्मूला हो गए क्वेश्चन निकालने हल करने के लिए। अब यहाँ पर हम नोट 1-2 करके चर्चा करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पीपीएम पढ़ाए हैं वहाँ से या यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट में मूल प्रभाज बीमाहीन होता है। देखिए हमने लिखा है कि मूल प्रभाज बीमाहीन होता है, अर्थात मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ मूल है और नीचे भी मूल है तो मूल कट जाएंगे तो बीमा बचेगा नहीं। इसीलिए पॉइंट नंबर 1 में हमने लिख दिया है कि मूल प्रभाज बीमाहीन होता है, अर्थात मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ भी मूल है, नीचे भी मूल आएगा तो कट करके समाप्त हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 लिख देते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए फेमस है। देखिए कैसे लिख रहे हैं। मूल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने लिख दिया है। ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि मूल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाइएगा या घटाइएगा तो मूल प्रभाज पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इसका जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लिख रहे हैं कैसे। मान लीजिए कोई विलयन है, यहाँ पर विलयन हमने लिख दिया है, यह विलेय और विलायक से बना हुआ है। तो किसी विलयन के सभी अवयवों के मूल प्रभाजों का योग हमेशा 1 होता है। उसी को हम यहाँ पर लिटरेचर के रूप में लिखेंगे। अब देखिए कैसे। किसी विलयन में उपस्थित सभी
अब देखिए डिफिनीशन में अवयव लिख देते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी अवयव लिखे रहे हैं। डिफिनीशन में जो है अवयव या घटक हो सकता है। यहाँ कैसे लिटरेचर आएगा देखिए, किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल प्रभाजों का योग हमेशा इकाई या एक लिख सकते हैं, ऐसे एक होता है। देखिए हमने लिख दिया है कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों या घटकों के मूल प्रभाजों का योग हमेशा 1 होता है। कितना हो उसमें जो है विलय हो, विलायक तो एक ही होगा, लेकिन सबके मूल प्रभाज को जोड़ेंगे तो मूल प्रभाज का योग जो है हमेशा 1 आएगा। फिर से समझिए, मूल प्रभाज बीमाहीन होता है, अर्थात मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखे हुए हैं, मूल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात किसी भी विलयन को कितना हो गर्म कीजिएगा तो उसके मूल प्रभाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 है आपका, किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल प्रभाजों का योग हमेशा 1 होता है। कोई भी विलयन हो, उनमें जो अवयव होंगे उनके मूल प्रभाज को जब जोड़िएगा, योग कीजिएगा तो हल करने पर हमेशा 1 आएगा। देखिए हम पॉइंट नंबर 3 को हम सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं। 1 से लेकर के हमने विलय लिख दिया, यह विलय के मूल प्रभाज को इंडिकेट कर रहा है। अब योग है तो प्लस का चिन्ह दे करके हमने फिर 1 से लिख करके विलायक लिख दिया। विलायक बराबर, देखिए यहाँ पर हमने एक्स विलय लिखा हुआ है जो विलय के मूल प्रभाज को इंडिकेट कर रहा है, फिर प्लस चिन्ह दिया हुआ है। एक्स लेकर के हमने विलायक लिख दिया है जो विलायक के मूल प्रभाज को इंडिकेट कर रहा है। अब इसको जोड़ने पर योग 1 दिखाना है, हमको प्रूव करना है। तो देखिए विलय के मूलों की संख्या और विलयन के मूलों की संख्या के आधार पर विलय का मूल प्रभाज निकालने के लिए हमने देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसके जगह पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर देखिए n बटा में n प्लस कैपिटल N। देखिए इसका वैल्यू जो है फार्मूला वाला यहाँ लिख दिया, फिर जो है प्लस का चिन्ह दिया हमने। देखिए यहाँ पर प्लस लिख दिया, x विलायक है तो विलायक के जो फार्मूला में जो यह वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर कैपिटल N बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख दिया। अर्थात हमने पहले विलय के मूल प्रभाज का वैल्यू लिखा, प्लस का चिन्ह दे करके विलायक के मूल प्रभाज का वैल्यू लिख दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जो है दोनों का लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने पर n प्लस कैपिटल N आ गया। अब इसमें जो है इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से स्मॉल n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्मॉल n आएगा। अब देखिए फिर इसमें जो है इसे डिवाइड करेंगे अर्थात भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 और कैपिटल N से गुणा कीजिएगा तो कैपिटल N आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N ऊपर है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N नीचे भी है, कट करके 1 हो जाएगा। अर्थात किसी विलयन में उपस्थित विलय और विलायक के मूल प्रभाजों का योग हमेशा 1 होगा। सिद्ध कर दिया है हमने, जो लिटरेचर के रूप में पॉइंट नंबर 3 डाला है। न्यूमेरिकल बनाते वक्त अगर किसी
एक घटक या अवयव का वैल्यू निकल जाता है तो दूसरे का निकालने के लिए एक में घटा देंगे, वो आंसर आ जाएगा। और न्यूमेरिकल बनाते वक्त एक ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी अवयव का मोल प्रभाज याद रखिएगा हमेशा एक से कम होगा। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालिएगा तो उसका वैल्यू एक से कम आएगा। विलायक का भी मोल प्रभाज निकालिएगा तो उसका भी वैल्यू एक से कम आएगा। अगर एक या एक से अधिक आता है तो जान लीजिएगा कि आपका न्यूमेरिकल गलत है, गलत बना हुआ है। अब जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पीपीएम और यहाँ से परीक्षा में आने वाले मैटर हैं सब।